क्या आपको किसी चीज़ का स्मेल नहीं आ रहा है? क्या आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा है? अगर ऐसा है तो ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की तरफ इशारा करता है। ऐसी और भी इम्पोर्टेंट बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको रीगल। माय नेम इज डॉक्टर श्रुति और मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। आज हम जानेंगे कि किन लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, किसकी चीज़ें खुद से ही ठीक हो सकती हैं और किसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। खांसी, बलगम, जुकाम, बुखार, ये चारों सिम्टम्स बहुत ही कॉमन हैं। तो हम कैसे जानेंगे किसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है? अगर किसी को सिर्फ सूखी खांसी है तो ये डस्ट या पोल्यूशन की वजह से हो सकता है। तो ऐसे लोगों को ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहाँ पोल्यूशन या डस्ट हो, और मास्क का यूज करना है। और अगर किसी को सूखी खांसी के साथ बलगम और जुकाम है तो ये सिंपल एलर्जी कंडीशन है। एलर्जी कफ की वजह से हो सकता है और इस कंडीशन में सिंपल मेडिकेशन या एंटी एलर्जिक लेने से भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो परेशान बिल्कुल ना हो। अगर किसी को सूखी खांसी के साथ जुकाम और माइल्ड फीवर यानी हल्का बुखार है तो ये फ्लू हो सकता है, जैसे वायरल फ्लू, स्वाइन फ्लू, और इनके भी मेडिकेशन बहुत इजीली अवेलेबल है। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी को सूखी खांसी के साथ तेज बुखार है, माइंड कीजिएगा तेज बुखार मतलब हाई ग्रेड फीवर, अगर ये कंडीशन है और साथ में जुकाम, बलगम वगैरह, वो कंडीशन अलग है। लेकिन उस कंडीशन के साथ में अगर तेज बुखार भी है तो ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट इशारा है। बट ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन है तो उसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो ही, बट चांसेस ज़्यादा हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन में पेशेंट्स को इन सब कंडीशंस के साथ आगे जाकर के सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। तो अब बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट सिम्टम के बारे में जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। अगर किसी को एनोस्मिया यानी लॉस ऑफ स्मेल है, मतलब उसको किसी भी चीज़ की महक नहीं आना, ऐसा है तो ये भी कोरोना वायरस होने का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है। ऐसा इसलिए होता है कि कोरोना वायरस जब हमारी नेजल कैविटी में जाता है तो वहाँ मौजूद स्मेल सेंसेशन को कैरी करने वाली नर्व्स यानी ऑल्फैक्टरी नर्व्स को वो डैमेज करता है, और फिर पेशेंट अपनी स्मेल सेंसेशन को खो बैठता है। और साथ में अगर किसी को एग्यूशिया यानी लॉस ऑफ टेस्ट है, मतलब किसी भी चीज़ का स्वाद न आना, ऐसा है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने का। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोरोना वायरस हमारी ओरल कैविटी में जाता है तो वहाँ मौजूद टेस्ट सेंसेशन वाली नर्व्स को वो डैमेज करता है। इसका मतलब पेशेंट को किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा, मतलब उसको किसी भी खाने का कोई स्वाद नहीं आएगा। इन सब चीज़ों के साथ पेशेंट को जीआई सिम्टम्स यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी दिख सकते हैं, जैसे उसको लूज मोशन या डायरिया होना, नोजिया यानी वॉमिटिंग जैसा मन करना। इस तरह की कंडीशंस उसको हो सकते हैं। साथ में उसको बॉडी पेन या कहें तो जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। तो हमने जाना कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में कौन कौन से सिम्टम दिख सकते हैं। तो इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में मोस्टली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। बट क्या आपको पता है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है तो ऐसा क्यों होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। ये सब जानने के पहले आइए जानते हैं कि कितना खतरनाक है ये वायरस। इसकी सीवियरिटी को समझते हैं। 3 तरह के पेशेंट्स होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल। माइल्ड टू मॉडरेट में भी कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, मगर इनमें उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनको ऑक्सीजन सप्लाई की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। इनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सीवियर ग्रुप में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और क्रिटिकल इस ग्रुप में वो पेशेंट्स आते हैं जिनको रेस्पिरेटरी या मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट्स के सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। जिन पेशेंट्स को नॉर्मल खांसी, ये जो हमने पहले कंडीशन डिस्कस किए थे वैसे कंडीशंस है, यानी जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं है, उनकी चीज़ें घर पे ही ठीक हो सकती हैं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। बट वो पेशेंट्स जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन में पाए जाने वाले सिम्टम्स हैं, उनको तो डेफिनेटली टेस्ट कराने जाना चाहिए हॉस्पिटल, और अगर पॉजिटिव आता है तो उनको आगे की ट्रीटमेंट फॉलोअप करनी है। जो लोग माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में फॉल करते हैं, उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है और ठीक होकर के वो घर चले जाते हैं। और जो लोग सीवियर या क्रिटिकल कैटेगरी में हैं,
जिनको सांस लेने की तकलीफ हो सकती है, या फिर और भी जो कंडीशंस हमने डिस्कस किए थे, ऐसी चीज़ें हैं तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। आईसीयू में एडमिशन हो सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। माइल्ड टू मॉडरेट वाले कंडीशन में लोग करीबन 80% लोग तो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं और बाकी लोग सीवियर या क्रिटिकल कंडीशंस में। तो हमें इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है। अगर सिम्टम्स आ गए हैं तो टेस्ट ज़रूर कराएं, घर पे ना बैठें। बहुत लोग आजकल ये भी हो रहा है, जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो डर जा रहे हैं कि वो घर में बैठ जा रहे हैं, नहीं तो बाहर जाएंगे तो पता नहीं उन्हें कौन पकड़ लेगा या फिर क्या उनके साथ सुलूक किया जाएगा। बस बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से केयर होता है, अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और इन चीज़ों का पालन कीजिए। और जो लोग कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ हैं, जैसे कि जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, HIV या कैंसर के पेशेंट्स हैं, ऐसे कोई पेशेंट्स हैं, तो उनको अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसे हैं तो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो सीधा सीवियर या क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच सकते हैं। तो ऐसे लोग खासकर ध्यान दें। और अगर आपको जानना है कि उनके बारे में और आपको क्या एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, तो हमारे आ रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारे पिछले वीडियो को देखिए और समझिए कि ऐसे लोगों को कैसे केयर किया जाता है। कोरोना वायरस हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करता है, आइए ये जानते हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के 2 से 14 दिन के अंदर ये अपने सिम्टम शो करने लग जाता है। बहुत लोगों को शुरुआत कफ एंड फीवर से होती है। कोरोना वायरस हमारे नाक और मुंह के रास्ते हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और लंग्स तक पहुंच जाता है और लंग्स की सेल को अफेक्ट करता है और उसके ऊपर मौजूद सीलिया को डैमेज कर देता है और धीरे धीरे वहाँ की मौजूद सारी सेल की डेथ हो जाती है। और इन्हीं सब कारण की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाता है। और सूजन क्या करता है, आसपास में जो और मौजूद सेल्स हैं उनको भी नुकसान पहुँचाता है। और धीरे धीरे जो सेल्स की डेथ हो गई है, नुकसान पहुँच रही है, वो सेल आसपास की चीज़ों को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ और इन्फ्लेमेशन होता है और एक तरीके का साइकिल शुरू हो जाता है। सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन, सेल डेथ, फिर और प्रॉब्लम्स, ये जो साइकिल चल रहा होता है जिसकी वजह से जो वहाँ पे डैमेज हुआ एरिया है उसका बहुत बड़ा विस्तार यानी स्प्रेड कर जाता है। और यही सब कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट्स को कफ, फीवर, बलगम, जुकाम ये सारे कंडीशंस आते हैं, क्योंकि सीलियास डैमेज होने की वजह से अंदर में जो भी चीज़ें कलेक्शन है वो बाहर निकल नहीं पा रही हैं और एक्यूमुलेट कर जा रही हैं यानी जमा हो जा रही हैं, और ये सारे कंडीशंस के वो कारण बनते हैं। इन सब के साथ पेशेंट्स को थकान, गला खराब, सर दर्द, नाक का बहना, जॉइंट्स एंड मसल पेन, ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। और जिन पेशेंट्स को कोई पहले से कोमॉर्बिडिटी है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इनकी कंडीशन 4 से 5 दिन के अंदर थोड़ी ख़राब होने लगती है और इनको सांस लेने में तकलीफ यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से ये 6 से 7 दिन के भीतर हॉस्पिटल दिखाने जाते हैं। जो माइल्ड कैटेगरी के लोग हैं वो भी धीरे धीरे अभी तक ठीक हो जाते हैं, बट जो सीवियर या क्रिटिकल कंडीशन के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। हल्की फुल्की सांस लेने में तकलीफ होने से लेकर के क्रिटिकल कंडीशन और सीरियस कंडीशन तक वो आगे पहुंच सकते हैं, जिनमें उनको आगे वेंटिलेटर और आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। मॉडरेट वाले पेशेंट्स भी अभी तक ठीक होने लगते हैं, मगर सीवियर और क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट्स की कंडीशन अभी तक और डिटोरिएट होने लगती है और धीरे धीरे वो ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की ओर बढ़ने लग जाते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS ये 30 to 40% फेटल होता है। मतलब 100 में से 30-40 लोगों की डेथ हो जाती है अगर लोग इस कंडीशन तक पहुंचते हैं। मॉडरेट और माइल्ड वाले तो ठीक हो चुके हैं, बट सीवियर और क्रिटिकल वाले पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया वो तो ठीक हो गए, लेकिन जो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं किए वो यहाँ तक पहुँचते हैं और अल्टीमेटली उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। जो पेशेंट अब तक ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किए वो तो ठीक होकर घर चले जाते हैं, मगर जो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं वो ARDS की एडवांस स्टेज तक पहुंच जाते हैं और वहां से उनको ले आना वापस मुश्किल हो जाता है और यही पेशेंट्स कोरोना वायरस से होने वाली डेथ का कारण बनते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे ये कोरोना वायरस किसी इंसान को अफेक्ट करता है और कहां से कहां तक चीज़ें पहुंच जाती है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और आगे हम देखेंगे कि हमें कौन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और जो लोग ठीक हो रहे हैं वो कैसे ठीक हो रहे हैं। That is all from today's topic.
हमारे एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। अगर आपको इस टॉपिक पर या किसी भी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमें कमेंट्स करिए, हम आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। और हमारी तरफ से बस एक ही चीज़ है, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, लॉकडाउन का पालन कीजिए, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू।